कीर्तन वो हमारे पुष्टि मार्ग के उपनिषदों के समान है। पुष्टि मार्ग की अमूल्य धरोहर ये अष्टछाप कीर्तन है। कोई भी व्यक्ति यदि पुष्टि मार्ग में नया नया आया हो, प्रभु की लीलाओं का यदि उसे शेष भी ज्ञान न हो, पुष्टि मार्ग क्या है उसे वह थोड़ा भी नहीं पता हो, परंतु वह यदि कीर्तनों का अध्ययन करे, उन्हें पढ़े, उन्हें समझे, तो पुष्टि मार्ग और प्रभु की लीलाएं सहज ही उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी। इतना ही नहीं, उसका जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा वो अद्वितीय होगा। प्रेम की अगर बात करें तो इन दिनों में शीतकाल में प्रभु के सन्मुख हिलग के पद गाए जाते हैं। हिलग का अर्थ होता है हिये लगी सो हिलग, मन का ठाकुर जी में लग जाना वही हिलग है। और इन दिनों का एक बहुत ही प्रख्यात कीर्तन जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताही और कैसे भावे हो, जिसका मन प्रभु श्री गोपाल में लग जाता है उसे कोई वस्तु या व्यक्ति कैसे भा सकती है। सूरदास जी का रचित यह सुंदर पद है। आइए हम सब मिलके राग आसावरी में इसका श्रवण करेंगे। जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताही और कैसे भावे हो, लेकर मीना दूध में राखो, जल बिन सचु नहीं पावे हो, जाको मन ज्यो सूरा रण घूम चलत है, पीरन काहू जनावे हो। जैसे एक शूरवीर वो रणभूमि में निडर होकर चलता है, घायल होने के बावजूद भी वो अपना दर्द, वो अपनी पीड़ा किसी को बताता नहीं है कि मैं इस पीड़ा में हूं। उसी प्रकार से ठाकुर जी का प्रेम भी वो कैसा है, हम सभी को एक प्रकार से घायल कर देने वाला है और उस प्रेम का कभी वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए सूरदास जी आगे ऐसा कहते हैं, जो गूंगो गुड़ खाय रहता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसका स्वाद बताने में सक्षम नहीं है, उसी प्रकार ठाकुर जी का भी जो प्रेम है उसका मात्र अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। जो गूंगो गुड़ खाय रहता है, सुख स्वाद नहीं बतावे हो, जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताही और कैसे भावे हो। जैसे सरता मिल सिंधु में उलट पर वाहन आवे हो। जैसे एक नदी जब सरिता में, जैसे एक सरिता यानी कि नदी जब सिंधु में मिलती है यानी कि एक सागर में मिलती है,
तो वापस उसका प्रवाह उल्टा आकर वो नदी में नहीं आता। यदि नदी सागर में मिल जाती है तो फिर वो सागर ही कहलाती है। उसी प्रकार जैसे एक जीव संसार में से ठाकुर जी के पास आता है और ठाकुर जी के दर्शन करके यदि उसका चित्त वहां लग गया तो वो वापस संसार में जा नहीं पाता। इसलिए सूरदास जी आगे कह रहे हैं, जो जैसे सूर कमल मुख निरखत चितैत उतना डुलावे हो, जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताही और कैसे भावे हो। जैसे सूरदास जी ठाकुर जी का कमल जैसा मुख निरख के उनके मन की दशा ये हो गई कि उनका चित्त यहाँ वहां नहीं जा रहा है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति का मन यदि ठाकुर जी गोपाल में लग जाए तो उसे और कोई भी व्यक्ति या वस्तु रुचती नहीं है। ऐसा यह अद्वितीय पद है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम कीर्तनों को समझते रहें तो हमारे हृदय में भगवत भाव दृढ़ बनता रहे। इसी आशा के साथ में बोलो श्री गोकुल के चंद की जय।